तो पंडित जी बोले कि जात जात जब कुछ दूर गए तो आम के पेड़ भेटाया। आम के पेड़ भेटाया तो बोले आम के पेड़ पूछे कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले पंडित जी के कहाँ जाएंगे, से हमारा तो कोई नहीं है, हम अकेला हैं, से जा रहे हैं शंकर जी के पास। अगर जो घटल बढ़ल है वो शंकर जी से मांगेंगे और उन्हीं को मनाएंगे या कहेंगे हमारा तो दुख सुख सब लागले हैं, से हम अपना दुख कहने के लिए हम शंकर जी के पास जा रहे हैं। तो पंडित आम के पेड़ बोले कि ठीक है जा रहे हैं ना, तो मेरा भी एक ठो संदेशा लेते जाते हैं, तो अब मेरा भी संदेशा एगो शंकर जी से बोल दीजिएगा। तो बोले पंडित जी बोले कि ठीक है बोलिए भाई, बोल देंगे। तो गए तो बोले आम के पेड़ बोले कि बोलना कि हम इतना बड़ा हो गए, इतना उम्र हो गया मेरा, हम अभी तक ले ना फर रहे ना फूल रहे हैं, से जेव के तेव हैं। तो बोले पंडित जी बोले कि ठीक है कह देंगे। तो लेके गए अपना कहने के लिए। तो सोच रहे हैं अब जाते पंडित जी जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि साला हम जा रहे हैं हम अपना दुख के लिए, एगो ना एगो हमको गढ़े मिल जा रहा है कि बोल दे रहा है कि मेरा भी संदेशा लेते जाओ, शंकर जी से बोल देना कि अभी कहे ऐसा ऐसा बात है, नहीं फल फूल रही हूँ करके। अब फिर ऐसे ऐसे करते 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 2-4 को फिर पंडित जी गए। फिर जात गए तो एगो पंडित जी थे, पंडित जी भेटाए। और जब पंडित जी भेटाए तो पंडित जी बोले कि कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? तो पंडित जी बोले कि कहाँ जाएंगे, जा रहे हैं शंकर जी के पास, से शंकर जी से जा रहे हैं अपना दुख कहने के लिए, से हम तो अकेला हैं, हमको कुछ नहीं है, तो उन्हीं से मांगेंगे या खाएंगे, हम अपना दुख सुनाने के लिए जा रहे हैं। तब बोले पंडित जी कि ठीक है अगर जा रहे हैं तो मेरा भी एक तो संदेशा लेते जाइए कि बोलिएगा शंकर जी से कि हम घर बना रहे हैं, मेरा घर गिर जा रहा है। से मेरा घर क्यों गिर जा रहा है? जब उठाते हैं घर और उठता है आधा पर जाता है तो ऐसे ही गिर जाता है। तो बोले पंडित जी कि ठीक है, अब एक और संदेशा मिल गया हमको, से मेरा संदेशा भी ले जाके शंकर जी के दे देना। तो बोले पंडित जी कि ठीक है। और फिर पंडित जी वहाँ से चलते जब कुछ दूर गए तो बहुत मोट बांध भेटाया और बड़ी जंगल वंगल बांध था। तो उसी में सांप बैठल था, अजगर, बहुत बड़ा अजगर बैठल था। तो अजगर बैठल था तो पंडित जी सगरों से थकल थे, तो बोले कि रुको थोड़ा सा बन्हा पर बैठ के आराम कर लेते हैं, चलते थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब पंडित जी वहाँ आराम करने के लिए बैठे हैं तो सांप देखा तो वो बेचारा कई एक साल से मतलब मैंने पुराना सांप तो था ही, लेकिन का कि ना वो अंदर निकल रहा था ना बाहर जा रहा था, बीच में अटकल था। तो पंडित जी बेचारा बांध पर बैठे तो देखा सांप, तो बोला कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले नाग देवता के कहाँ जाएंगे, से हम तो जा रहे हैं शंकर जी के पास, से शंकर जी के पास जा रहे हैं, हम अपन दुख सुनाएंगे, अपना कहेंगे, इसीलिए हम सोच के शंकर जी के पास जा रहे हैं कि ज़रूर कुछ समस्या का हल शंकर जी हमारा करवे करेंगे। तो नाग देवता बोले कि ठीक है अगर जा रहे हैं तो हम भी कुछ कहेंगे, तो पंडित जी से शंकर जी से कहिएगा। तो बोले पंडित जी कि हाँ काहे नहीं कहेंगे। तो बोले कि ठीक है अगर जा रहे हैं तो मेरा भी एक ठो संदेशा शंकर जी से दे दीजिएगा कि हम कई साल हो गया हम यही बांध के बीचों बीच में अटके हैं, से ना हम बाहर जाते हैं या ना अंदर जाते हैं, हम बीचों बीच में फंसल हैं, से मेरा भी एक ठो संदेशा दे देना। तो बोले पंडित जी कि ठीक है दे देंगे। अब बेचारा पंडित जी सोच रहे हैं जा रहे हैं कि हम अपन दुख कहेंगे भगवान जी से या कि हम दूसरे को दुख कहेंगे, हम अपन दुख कहेंगे कि भगवान जी से दूसरे को दुख कहेंगे। अब बेचारा पंडित जी सोचते जा रहे हैं, सोच रहे हैं जा रहे हैं। अब सोचते बेचारा अपना दुख तो भुला गए। शंकर जी के पास पहुँचते हुए अपना दुख भुला गए और शंकर जी के सब कोई के कहानी बता दिए। शंकर जी आम के गाछ के भी कहानी बताएं, सांप के भी कहानी बताए, वो पंडित जी के भी कहानी बताएं, सब कोई के कहानी बताएं कि पंडित शंकर भगवान ऐसा बात है, हम आ रहे थे तो आम का पेड़ भेटाया, तो बेचारा कितना साल के हो गया है, ना उफरता है ना फूलता है। तो बोला कि मेरा भी संदेशा है वो शंकर जी के दे देना, क्यों नहीं हम फर फूलते हैं। तो फिर ये बोले एगो पंडित जी भेटाए, तो पंडित जी बोले कि हम घर बनाते हैं तो आधा पर ले घर जाता है तो मेरा घर गिर जाता है, मेरा भी एगो संदेशा दे देना शंकर जी से। फिर
नाग देवता के बताएं कि एगो बहुत मोट बांध है आ बहुत भारी अजगर उसी में फंसल है, बैठल है, ना वो अंदर आ रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं। से वो भी बोले कि मेरा संदेशा तनी शंकर जी से दे देना। अब बेचारू पंडित जी अब अपन कहानी तो भुला गए, अपन दुख भुला के आ सब कोई के कहानी दुख बताने लगे। बताते बताते शंकर जी बोले कि तू तो आ रहा था मेरे पास अपने लिए, लेकिन अपना भुला के दूसरे को दुख सुना रहा है, तो चलो भाई दूसरे के दुख में तुम्हारा भलाई है। और बेचारे बोले शंकर भगवान कहें कि जा नाग देवता के बोलना कि जो तुम्हारा सिर पर मनी है उसको तू गिरा देगा ना तो तू बाहर भीतर होने लगेगा। अब पंडित जी से बोल रहा है कि जो उनका घर में लड़की है, अगर वो लड़की को शादी कर देंगे और शादी हो जाएगी, चल जाएगी ससुराल, तो वो घर उनका तैयार होने लगेगा, बनने लगेगा। आम के पेड़ के पास बोल देना कि जो आम के बोलना कि जो तुम्हारा सोर के नीचे जो सोना का ईंटा है उसको कोड़वा देगा, तुम निकाल दोगे ना तो तू फिर से फरने फूलने लगोगे। अब शंकर जी तीनों संदेशा दिए पंडित जी के। अब पंडित जी बेचारे वहाँ से चले, चलते 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 वहाँ से सोच रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे चल रहे हैं। आते 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 अपना पंडित जी बोले सांप भेटाया। सांप भेटाया तो बोले कि का पंडित जी बोले शंकर जी से कुछ नहीं लगा रहे तो क्या जाने कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। जब पूरा तैयार होगा तब माइक लगेगा। रोज हो रहा है हर सोमवार को। आए पंडित जी बान्हा पर आए तो पंडित जी बैठल थे, सांप अटकल था। तो फिर पंडित जी वहाँ पर बैठे, बोले कि अब नाग देवता से बताना पड़ेगा ना। तो बोले का भगवान थी का पंडित जी मेरा संदेशा शंकर जी के दिए। तो बोले पंडित जी कि हाँ से तुम्हारा संदेशा तो शंकर जी के दे दिए। तो का बोले शंकर भगवान थनी हमको बता देते कि शंकर जी का बोले हैं। तो बोले पंडित जी कि शंकर जी यही बोले हैं कि जो तुम्हारा सिर पर जो मनी है उसको गिरा दोगे ना तो तू बाहर भीतर होने लगोगे, उसको गिरा दो। तो नाग देवता बोले कि आखिर में मेरा संदेशा शंकर जी को दिए हैं, आखिर मनी हम गिराएंगे तो कोई ना कोई ले लेगा, तो काहे न हम अपन मनी इसी को दे दें। पंडित जी अपन मेरा संदेशा दिए हैं शंकर जी के, तो हम अपना मनी इन्हीं को दे देते हैं। तो ये पंडित जी अपना लेते जाएंगे। अब पंडित जी बोले कि ठीक है भाई गिरा दो। अब पंडित जी मनी गिराए नाग देवता, और वही जी बैठल है। जब मनी गिराए तो अब पंडित जी अपन झोली में भर लिए, और झोली में भर के लेके चले। अब नाग बाबा का मनी मिलल मुश्किल है, अब कहाँ से कहाँ दाया बरस रहा है उनका। अब उनका दाया बरसा था महादेव के। अब लेते जाते हैं, बटोरते जाते हैं। महादेव अब दया करे तब न तो बरसाए, तब न तो काज न कहिए से सोच रहे हैं। महादेव बहुत बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए तनिक इंतजार कर रहे हैं। महादेव के इंतजार कर रहे हैं कि कहिए हम लोग के भी भरेगा। तो चलते 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 वहाँ से पंडित जी अब बेचारू चल दिए। आते 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 वहाँ आए वो पंडित जी के पास। पंडित जी के पास आए तो पंडित जी बेचारू अपना द्वार पर बैठल थे। तो बोले कि का पंडित जी मेरा संदेशा दिए शंकर जी के। तो पंडित जी हाँ मैं आपको संदेशा तो दे दिए हैं शंकर जी के। तो का शंकर जी बोले हैं आप बता दीजिए थोड़ा। तो शंकर जी यही बोले हैं कि जो तुम्हारा घर में लड़की है कुंवारी, उसको शादी ब्याह कर देगा ना, वो अपना ससुराल चल जाएगी तो तुम्हारा घर बनने लगेगा। तो पंडित जी सोचे, अब बोले कि पंडित जी आप बैठिए। अब पंडित जी जाके अपना घर में सोचे तो बोले कि आखिर में लड़कियां का हम दूसरा जगह शादी करेंगे और दूसरा जगह जाएगी, इससे काहे नहीं पंडित जी शंकर जी के संदेशा दिए, हम पंडित जी के दे देते हैं। शादी उदी करके पंडित जी लेते जाते। हम पंडिते हैं और दोनों पंडिते हैं। अब बेचारा पंडित जी अपना बेटी को ओकरे संग बियाह शादी कर दिए आ करके अपना लड़की के पीछे ले तब अब बेचारू अपन बीवी बाल बच्चा ले बीवी ले ली आ चले। अब वहाँ से अब बेचारा कितना पंडित जी के खुशी कि जो हम खाने के लिए खोजते थे वो हमको भगवान महादेव की लगे हम सोच के भी जा रहे थे कि हम जाएंगे अभी शंकर जी से हम अपना दुख कहेंगे तब ना हमको शंकर जी देंगे, लेकिन हमको जाते जाते हम दूसरे में भुला गए, लेकिन फिर भी हमको शंकर जी दे दिए। अब बेचारू अपना सोचते सोचते आ रहे हैं, आगे आगे हो रहा है, पीछे पीछे उनका पत्नी आ रही है।
आते 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 जब 2-4 कोस पहुँचे तो अपना आम के पेड़ तर, जब आम के पेड़ तर पहुँचे तो आम के पेड़ बोला कि का पंडित जी आप शंकर जी के पास गए थे ना, तो का दू संदेशा दिए मेरा संदेशा दिए शंकर जी क्या? तो हाँ मैं आपको संदेशा तो दे दी हूँ, लेकिन शंकर जी यही बोले हैं कि जो तुम्हारा सूर के नीचे सोना के ईंटा है ना उसको निकाल दोगे ना तो तू फरने फूलने लगेगा। तो वो आम का पेड़ बोला कि आखिर हम दूसरा को किसको बोलेंगे, आम को सूर के नीचे ईंटा है उसको निकालो। सर लेके चलो महादेव के दाया है, और लोग कहेगा कि आम के पेड़ बोलेंगे बोली हो आम का पेड़ काहे ना बोली, महादेव के दया करेंगे सब। तो महादेव के दया अपना बेचारा आम भी सोचा कि चलो भाई जब तू मेरा संदेशा जब शंकर जी के दिए हो तो वो सोना के ईटा तू ही निकाल लो और निकाल के लेके चल जा कि फिर हम फरने फूलने लगे। तो लोग कहेला ना कि पता पता पर आदमी के अथी लिखल रहेला वही है। तो महादेव जीव जंतु में सब में जीव है, पेड़ पौधा सब में जीव है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है जीव, सब में जीव है। तो बेचारा पंडित जी लगे कोड़ने कि चलो भाई अब मंगनी के धन मिला है तो काहे हम छोड़ दे। पंडित जी ऐसा ही अपन बेचारे झोरी भरे वाला है, जहाँ मिले तहाँ झोरी भरो। तो पंडित जी वैसा ही झोरी भरता है। तो पंडित जी अपना बेचारे भेड़े कुदारी उदारी लेके लागे कोड़ने, कोड़ते 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 सही गए तो सोना की ईंटा निकला। अब सोना के ईंटा निकला तो पंडित जी बेचारू अपना वहाँ से उठाए, अब मेहरारू वहीं बैठल है अपना, और सोना के ईंटा निकाल के कोड़ काट के फिर उनका पेड़ के जात जूत के और रख दिए कि भाई अब तू फरेगा फूलेगा अपना। अब निकाले और ईंटा उटा लेके मनी उनी लेके सब पहुँचे अपना घर है। जब अपना घर गए तो बेचारा का घर मड़ई टाटी वैसी था, गए तो वहाँ पर अपना बेचने लगे या बेच बाच के अपना घर द्वार बनाने लगे। तो लोग अब गांव नगर के लोग के ने कैसे हो जाता है कि भाई इतना पंडितवा भिखारी था, आई मांगते फिरता था, पूजा पाठ कराता था, आई एक भाई कैसे घर द्वार में काम लगा दिया, घर कैसे बनाने लगा। अब एकरा कैसे इतना दया माने मिलल है कि संपत्ति में एकरा अथी होके लगा। अब बेचारा अपना घर द्वार बना के खूब अच्छा से बना उना लिया घर, और अब बना उना के दोनों मियाँ बीवी अपना मज़े से रहने लगा, और महादेव के दया बरसने लगा, और अपना अनु से सनो होने लगे, और वही में अपना उनका धर्म कर्म चलने लगा। अपना शंकर जी के पूजा करता था, मंदिर वंदिर अपना बनाया मस्त, अपना बना उना के अपना पूजा करने लगा, अपना मर्द मेहरारू रहने लगा। हे महादेव, इतना ही पर मैं अपना वाणी के विराम देती हूँ। भोलेनाथ जो भी गलती सलती होगा उसको बालक समझ के